पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पेड़ शबरी के जैसे खिलाते नहीं, पेड़ शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं इसे कौन लेके आया, इसे कौन लेके आया मेरे रघुवर की, रघुवर की। तो अंगूठी मेरे प्राणों से प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से प्यारी। इसे कौन भारत एक विविधताओं का देश। इसकी संस्कृति जितनी विशेष है उतनी ही विशेष है इसकी भौगोलिक स्थिति। भारत एक और 4 रेगिस्तानों से घिरा प्रदेश है, वहीं दूसरी ओर वर्षावन, कहीं समुद्र से जुड़ा हिस्सा तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत। पुरी अर्थात जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक है। यात्री पुरी पहुंचकर समुद्र स्थान को जाते हैं, जो कि मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर है।
जगन्नाथपुरी का प्राचीनतम मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर के 4 द्वार हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करके श्रद्धालुजन भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। पुरी अपनी वार्षिक रथ यात्रा के कारण विश्व विख्यात है। सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है। हिंदुओं में एक किंवदंती है, यानी कि एक कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक पार। ये जग दर्शन मेला है, ये इस कहावत से ये प्रतीत होता है कि गंगा सागर का महत्व तीर्थ स्थलों में कितना है। कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। गंगा सागर उस सागर में वो बिंदु है जहां पर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। ये स्थान कलकत्ता से 128 किलोमीटर दूर है। यात्री पहले बस द्वारा समुद्र तट पर पहुंचते हैं। समुद्र तट के बाद एक टापू आता है, जिस टापू पर नाव के द्वारा पहुंचा जाता है। बचपन खेल में खोना है और जवानी मस्ती में, राम भजन क्यों भूल गया, बहता है पाप की कश्ती में, ये भूल क्यों मन मेरे करता है, वो ये भूल क्यों मन मेरे करता है।
ओहो ये जीवन बहती धारा। टापू पर पहुंचने के बाद पुनः यात्री बसों द्वारा उस स्थान तक जाते हैं जहां पर गंगा समुद्र में विलीन हुई थी। राम सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है। राम भी तुम से दूर नहीं, फिर भी राम से दूर हो तुम। राम भी तुम से दूर नहीं, फिर भी राम से दूर हो तुम। मोह में मन ये उलझा हुआ और नशे में चूर हो तुम। मोह में मन ये उलझा हुआ और नशे में चूर का तुम। ये भूल जो मन मेरे करता है, वो ये भूल जो मन मेरे करता है। ओ ये जीवन बहती धारा पानी करे लागे। ये समुद्र तट पर पहुंचकर यात्री स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। राम सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला गे। यहाँ से समुद्र का विशाल और विराट आकार देखने को मिलता है, जिसकी दूसरी सीमा नजर नहीं आती। मोलक बीत गई। मेले के दिनों में यहाँ पर भारी भीड़ लगती है और ये मेला जनवरी माह में संक्रांति के दिन लगता है। ये सारा स्थान यात्रियों से भर जाता है। फिर कछु घाट न आएगा, सूरज घरी गुण चेत जरा। फिर वरना पछताओगा, सूरज घरी गुण चेत जरा। फिर वरना पछताओगा, ये भूल क्यों मन मेरे करता है, हो ये भूल क्यों मन मेरे करता है। होगा ये जीवन बहती धारा पानी करे लागे। ये जग दर्शन में लागे, ये जग दर्शन में लागे। राम सुमर ले सुमरन कर ले यही पे लागे। ये जग दर्शन में लागे, ये जग दर्शन में लागे, ये जग दर्शन में लागे। राम सुमर ले सुमरन कर ले यही पे लागे। ये जग दर्शन में लागे, ये जग दर्शन में लागे। पास ही में कपिल मुनि का मंदिर तथा आश्रम है। यहाँ पर अन्य छोटे छोटे मंदिर भी दृष्टिगोचर होते हैं। समय मोलक बीत गई, फिर कछु घाट न आएगा। समय मोलक बीत गई, फिर कछु घाट न आएगा।
कलकत्ता। कलकत्ता न केवल पश्चिमी बंगाल की राजधानी है बल्कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली महानगरी है। ये नगर भारत की संस्कार धनी कहता है। कलकत्ता से गंगा का अंतिम पड़ाव शुरू होता है। उसके बाद गंगा महासागर में समाहित हो जाती है। यात्री यहाँ पर स्नान आदि से निवृत्त होकर शहर के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने निकल पड़ते हैं। ये है काली घाट अर्थात काली का मंदिर, जिसे प्रायः जय माता कलकत्ते वाली कहकर याद किया जाता है। मंदिर में वैसे तो रोज ही भक्तजनों का आना जाना लगा रहता है, पर पूजा के दिनों में विशेष भीड़ यहां देखने को मिलती है।
तेरा गया भारत के प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। गया से 14 किलोमीटर दूर स्थित है बोध गया। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया पहुंचने पर यात्री सबसे पहले महात्मा बुद्ध की पत्थरों से तराशी हुई एक प्रतिमा को निहारते हैं। इसके बाद ही पास ही बने तिब्बत मंदिर और अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। ये दुनिया है मुसाफिर खाना, बन के आया तू मेहमान, पल पल तेरा बीता जाए, राम भजन कर तू इंसान। परलोक में मुक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए गया में पिंडदान का विधान है। इस प्रकार गया प्रमुख पितृ मुक्ति का तीर्थ है। यहाँ का प्रमुख मंदिर है सम्राट अशोक का बनवाया गया महाबोधि मंदिर। ये महाबोधि मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यात्रियों को प्रभावित करता है। घबराए जब मन अनमोल, हृदय हो उठे डामाडोल। घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, हिंसा की वो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे। ऊपर से मुस्काते घन, भीतर जहर रहे तू घोर। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। जब दुनिया से प्यार उठे,
जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर जगमग उठे डोल, तब मानो तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन जन के व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठा ये जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा पले, सुख शांति की छाया में जनगण मन का प्रेम पले। भारत के भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल, हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जो लाचार है उनके हमको गाए, ये कर्तव्य है सर्वदा हम निभाए, हाँ हम निभाए। प्रातः उठ के यही प्रार्थना हम करें, ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो। इस दिन पूजा करे, पल छिन ध्यान धरे, सांस जब तक चले तेरा गुणगान हो। छवि शिव की जब से नजर सब में आई, नई जागृति अपने मन में समाई। सदा सत्य के पथ पे चलते रहेंगे, तिमिर में दिए बन के जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। प्रातः उठ के यही प्रार्थना हम करें, ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो। इस दिन पूजा करे, पल छिन ध्यान धरे, सांस जब तक चले तेरा गुणगान हो। वाराणसी अर्थात काशी, गंगा, वारणा और अस्सी जैसी पावन नदियों के बीच बसी हुई वाराणसी ये भारत की ही नहीं बल्कि संसार की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। काशी काशी के वासी, धरे ध्यान तेरा सिद्ध योगी सर। कालांतर में इसे बनारस के नाम से पुकारा जाने लगा। शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, वाराणसी का तीर्थ के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने शताब्दियों से भारतीयों के लिए आस्था, पवित्रता, ज्ञान और धर्म का केंद्र वाराणसी रही है। मैंने शंकर का बड़ा रूप, गंगा के किनारे बने यहाँ के घाट सर्वत्र विख्यात हैं। गले रुंड की माला देखा। जनेऊ पहने मले अंग भभूति शिव जी, जनेऊ पहने मले अंग भभूति शिव जी, भवन के करे चांद उजाला देखा, भाल में उनके करे चांद उजाला देखा। मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। बैठे कैलाश में शंकर जी अपार है शोभा, बैठे कैलाश में शंकर जी अपार है शोभा। खड़ी थी गोरा लिए भंग का प्याला देखा, खड़ी थी गोरा लिए भंग का प्याला देखा। मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के यहाँ होने से इस नगरी का महत्व और भी बढ़ जाता है।
सनातन काल से ही वाराणसी अर्थात काशी भारत की संस्कृति और धर्म का केंद्र रही है। इस समय लगभग 1500 मंदिर यहाँ पर विद्यमान हैं, जिनमें से कई मंदिरों की परंपरा बहुत प्राचीन है। इनमें विश्वनाथ, संकट मोचन और दुर्गा जी के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं। हाथ में माला देखा, आँखें बंद लिए हाथ में माला देखा, मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा, मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा, मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, इसकी गणना भारत के प्राचीनतम स्थलों और तीर्थ स्थलों में की जाती है। कहा जाता है इस स्थान पर अनगिनत यज्ञों का आयोजन किया गया था, इसीलिए इसको प्रयाग कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर बसा होने के कारण इसे और भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व और फल माना जाता है। संगम के कारण प्रयाग को तीर्थों का राज कहा गया है, इसीलिए इसे प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ गंगा यमुना की अलग अलग धाराएं बहती हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलती। ये दैवी चमत्कार नहीं तो और क्या है। प्रयागराज में कुंभ अथवा अर्ध कुंभ का आयोजन होता है।
किले के पास हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर भूमि पर लेटी हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है। बोलो हनुमान की जय बोलो, बोलो जय बोलो हनुमान की जय बोलो। बालापन में बजरंग जी ने अपना बल दिखाया, एक खिलौना समझ के सूरज मुख में जाय छुपाया। इलाहाबाद नगर के कर्नलगंज स्थान पर भारद्वाज आश्रम है। यहाँ पर भारद्वाजेश्वर शिवलिंग है तथा एक मंदिर में 1000 फणों वाले शेषनाग की मूर्ति है। पृथ्वी पे भगवान पास में आया।